मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को। और आज के बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इससे पहले मेरे प्यारे भाइयों मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 13 तक बहुत ही अच्छे से बताए हैं, सिखाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक दिया रहता है, उसको देख लीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और एक एक करके प्रश्न सारे मेरे प्यारे भाइयों मैंने आप लोगों को बताया है। और ये पार्ट 17 है, जिसमें कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ जो क्वेश्चन क्या है नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है 14 में, उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग तथा उसके तीनों शून्यकों का के गुणनफल क्रमशः 0, -7 और -6 है। मेरे प्यारे भाइयों, ये दिया गया है। अब आपको देखिए कैसे हमें बनाना है क्वेश्चन 14 को। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक है। माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक, मेरे प्यारे भाई हम लोग मान लेते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक जो है वो क्या सब है, वो एक बार देख लीजिए। त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या सब है? तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा, बीटा एवं गामा है, ठीक है। ये हम लोग मान लिए त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा है। क्यों माने हैं ये अभी आपको मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फोन नंबर। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे किसी में फोन आ रहा है, कोई बात नहीं, फोन आ रहा है तो आने दीजिए। अब यहाँ से अल्फा, अब देखिए प्रश्न में जो कहा गया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 0 दिया गया है। शून्यकों का योग जो है वो 0 दिया गया है। फिर दो दो करके गुणनफल दिया गया है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योग। तो दो दो करके यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? वो दिया गया है -7। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्य को गुणनफल कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है -6। अब यहाँ से त्रिघात बहुपद हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। त्रिघात बहुपद देखिए मेरे प्यारे भाइयों, कितना आसान प्रश्न। त्रिघात बहुपद क्या होता है? फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x²। चलिए यहाँ पे x² दे देते हैं और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ से मान रखते हैं x² और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 0 इंटू x² और प्लस इसका मान कितना है? -7 x² और इसका मान है माइनस माइनस में 6। हल करने पे ये x² 0 से गुना करने पे ये टर्म खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7x² नहीं 7x होगा और माइनस में प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। क्या हुआ बाबू? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। आप लोग एक बार मिला लीजिए, आंसर को देख लीजिए, इतना ही होगा। और आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 के 1 नंबर इसी तरह के हैं, आप लोग खुद से बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। मैं आपको दूसरे नंबर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी मान लेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है। तो यहाँ पर भी सेम प्रश्न है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? -4 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना दिया गया है बाबू? 1/2। देखिए बाबू प्रश्न को देख के बताइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया गया है? -1/3। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा।
यहाँ से एक्स क्यूब माइनस इसका मान कितना है, -4 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4x²। यहाँ से ये प्लस में 1/2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस में 1/3 है, यहाँ पे भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/3। तो इसका आंसर यहाँ पे एक्स भी होगा मेरे प्यारे भाइयों, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना नहीं होगा। इसमें क्या करना है, जब कभी भी बहुपद में मेरे प्यारे भाइयों जो यह जो इसके गुणांक होता है ये बट्टे के रूप में आता है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या हल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, या 3 होगा तो 3 नंबर होगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम 6 आता है, तो 6 से सारी टर्म को गुना करने पर ये 6x³ हो जाएगा, ये 24x² हो जाएगा। इसे 6 से गुना करने पे ये 2 से कट जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, और इसे 6 से गुना करने पे मान लीजिए 6 3 2 जा 6 यानी 2 हो जाएगा। आशा है आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार हम आंसर को मिला लेते हैं। जो आप लोगों को जो बताया वो आंसर एग्जैक्टली राइट है या सही है, तो मेरे प्यारे भाइयों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने बता दिया, 3 भी उसी तरह के हैं और 4 भी उसी तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, तो 7 से गुना करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग को इतना लिख लेना है, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, यहाँ से ये लिख देना है। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसी प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊंगा और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। आशा है आप सभी को समझ में आ रहा भी होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर मेरे प्यारे भाइयों क्या है, तो 7 है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना दिया गया है, तो यह 5/7, ये कितना है, यह भी 1/7 है, और यह कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह भी 1/7 है। तो अब यहाँ से इसको डायरेक्टली सिंपली मान रख दीजिए और हल कर लीजिए, क्या होगा, तो यह हो जाएगा 5/7 का x² प्लस या 1/7x और माइनस में 1/7। अब इतना आने के बाद इसको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 7x³ 7 से गुना करने में 7 कट जाएगा, प्लस में 5x² प्लस में 7 से 7 कट जाएगा, x हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। -5x², एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये सॉरी यहाँ पे माइनस में, तो यह माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो प्लस होगा था, इसमें बाद बाकी सारा सही है। यहाँ पे ये देखिए बाद बाकी सारा टर्म सही है। आशा है आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना लिए होंगे, समझ गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी प्रकार से है, तो आप लोग को सारे टर्म में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, आप लोग को निकल के आ जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा, और आज ये चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, उसको भी मैं इतने अच्छे से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा जो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसके सारे कंसेप्ट को आप लोगों को बारीकी से सिखाऊंगा। चलिए आज की पार्ट इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।